नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल हेराल्ड केस, एक ऐसा केस जो इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर में है। यह केस कांग्रेस के टॉप लीडर्स सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ एक सीरियस एलिगेशंस लेकर आया है। लेकिन क्या यह एक सच में एक बड़ा करप्शन स्कैम है या फिर पॉलिटिकल राइवलरी का नतीजा? इस वीडियो में हम इस केस की हिस्ट्री, लीगल एंगल्स और पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को न्यूट्रल तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस 2012 से हेडलाइंस में छाया हुआ है। इसमें कांग्रेस पार्टी, गांधी फैमिली और 2000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स के एलिगेशंस शामिल हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह केस शुरू किया और ईडी इसमें एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह केस करप्शन को एक्सपोज करता है या फिर यह एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। आज हम फैक्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स और दोनों पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस के आर्गुमेंट्स को देखेंगे। तो पूरा देखिए और एंड में अपने कमेंट्स, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सबसे पहले नेशनल हेराल्ड है क्या? इसकी शुरुआत 1938 में हुई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने इस न्यूज़पेपर को लॉन्च किया। इस न्यूज़पेपर का काम था कि ब्रिटिश सरकार जो भारतीय लोगों के ऊपर में अत्याचार कर रही थी उसे दिखाना। इसके पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में एजेएल कहते हैं, उनके पास नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन जैसे पब्लिकेशंस थे। एजेएल के पास 5000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स थे, जिसमें जनरली फ्रीडम फाइटर्स ही थे। अब सीधा आते हैं 2000 में। दुनिया बदल गई, इंटरनेट का जमाना आ गया, प्रिंट मीडिया का सीन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। नेशनल हेराल्ड, जो कभी आजादी का ब्यूगल था, अब लॉसेस में डूब रहा था। एजेएल फाइनेंशियल ट्रबल में आ गया था। 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो गया क्योंकि इसका डेट 90 करोड़ रुपीस से ज्यादा था। यहां से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2011 तक एजेएल को 90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था। जब एजेएल ये लोन रिपे नहीं कर पाया तो एक नई कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड पिक्चर में आई। 2012 में बीजेपी लीडर और लॉयर सुब्रमण्यम स्वामी जी दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं। उनका एलिगेशन था कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने यंग इंडियन लिमिटेड के थ्रू एजेएल के वैल्यूएबल एसेट्स को फ्रॉड तरीके से एक्वायर्ड किया। यंग इंडियन एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास टोटल 76% के शेयर्स थे और बाकी शेयर्स अदर कांग्रेस लीडर जैसे कि मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। स्वामी जी का मेन पॉइंट था कि कांग्रेस ने एजेएल को 90.25 करोड़ का लोन दिया जो एजेएल रिपे नहीं कर पाया था। फिर यंग इंडियन लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में एजेएल के सारे शेयर्स खरीद लिए, जिसके एसेट्स की वैल्यू 2000 से 5000 करोड़ रुपए तक थी। और इस 2000 से 5000 करोड़ में दिल्ली के हेराल्ड हाउस और लखनऊ के कुछ प्रॉपर्टीज शामिल थे। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसको क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और मनी लॉन्ड्रिंग कहा। स्वामी जी का एक और बड़ा आर्गुमेंट था कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर ऐसे कॉमर्शियल लोन्स नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि यह लोन इलीगल था और इसका मोटिव था कि एजेएल के एसेट्स को यंग इंडियन के कंट्रोल में लाना। ये एलिगेशन सरकार के नैरेटिव से अलाइन होते हैं जो कांग्रेस पे करप्शन का टैग लगाता है। अब लीगल फ्रंट पे क्या हो रहा है इसको भी समझिए। 2014 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी जी की कंप्लेंट पे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कुछ कांग्रेस लीडर्स को समन किया। कहा कि प्राइमा फेसिया एविडेंस है कि उन्होंने चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। 2015 में सोनिया जी और राहुल जी को बेल मिल गई, लेकिन केस रुका नहीं। ईडी ने 2014 से इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से इन्वेस्टिगेट किया। 2019 में ईडी ने मुंबई में 16.38 करोड़ के एजेएल के प्रॉपर्टीज को अटैच किया। नवंबर 2023 में 751 करोड़ के एसेट्स इंक्लूड किए, जिसमें हेराल्ड हाउस अटैच किए गए थे। अप्रैल 2025 तक ईडी ने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और सैम पित्रोदा के खिलाफ पीएमएलए के अंडर चार्जशीट फाइल की, जिसमें 7 साल तक की जेल की सजा मांगी गई थी। यह चार्जशीट अभी कोर्ट में है और इस पर 25 अप्रैल को हियरिंग होनी है। गवर्नमेंट के एजेंसीज का अग्रेसिव अप्रोच इस केस को और सीरियस बना देता है। कांग्रेस ने इस पर बड़ा हंगामा किया है। 16 अप्रैल को उन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट अनाउंस किए, ईडी ऑफिसेज के सामने धरना और डेमोन्स्ट्रेशंस किए।
कांग्रेस ने कहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम और पॉलिटिकल वेंडेटा है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि नेशनल हेराल्ड एक एसेट सीज करना एक स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है जो रूल ऑफ लॉ के नाम पर हो रहा है। पार्टी ने कहा कि यह केस बेसलेस है और कोई मनी लॉन्ड्रिंग का एविडेंस नहीं है। उनका आर्गुमेंट है कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसका पर्पस नेशनल हेराल्ड को रिवाइव करना था। उन्होंने कहा कि 90 करोड़ का लोन एजेएल के डेट्स क्लियर करने के लिए लिए गए थे और जब एजेएल रिपे नहीं कर पाया तो ये लोन यंग इंडियन के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए गए। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि एजेएल के एसेट्स अभी भी एजेएल के नाम पर ही हैं और यंग इंडियंस ने सिर्फ शेयर्स लिए हैं, उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया गया है। उनका कहना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की वजह से सोनिया और राहुल गांधी जी को कोई पर्सनल फाइनेंशियल गेन नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार और स्वामी जी इस डिफेंस को वीक मानते हैं क्योंकि लोन का स्ट्रक्चर और एसेट का कंट्रोल सस्पिशियस लगता है। बीजेपी और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि कांग्रेस ईडी के चार्जशीट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, जबकि पीएम मोदी ने गुजरात सीएम के टाइम पर 9 घंटे ईडी क्वेश्चनिंग में फेस किया था, वो भी बिना ड्रामा किए। तो गांधी फैमिली इतना क्यों डर रही है? यह केस इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा नैरेटिव बन चुका है। बीजेपी और सरकार इस केस को कांग्रेस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग वेपन के रूप में यूज कर रहे हैं, जिनमें गांधी फैमिली पे करप्शन और पावर मिसयूज का एलिगेशन लगाया जाता है। ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसीज को अग्रेसिव एक्शन से यह नैरेटिव और मजबूत होता है। कांग्रेस इसे पॉलिटिकल वेंडेटा कहती है, लेकिन सरकार का स्टैंड क्लियर है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होता है। ईडी के एक्शंस जैसे प्रॉपर्टीज अटैच करना और चार्जशीट फाइल करना ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम कर रही है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि एजेंसीज के सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑपोजिशन लीडर्स पर ज्यादा होता है। ये एक डिबेट का मुद्दा है। अब थोड़ा न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं। स्वामी जी के एलिगेशंस में दम है। 90 करोड़ का लोन और 50 लाख में इतने बड़े एसेट्स का कंट्रोल एक बड़ा सवाल उठाता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स और ईडी की फाइंडिंग्स भी इसी तरफ इशारा करती है कि फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज भी हो सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस का डिफेंस भी लॉजिकल है। अगर एसेट्स एजेएल के पास हैं और यंग इंडिया नॉट फॉर प्रॉफिट है तो डायरेक्ट करप्शन कैसे प्रूव होगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केस प्योरली लीगल है या फिर पॉलिटिकल मोटिव से ड्रिवन है? ईडी का टाइमिंग और बीजेपी के नैरेटिव से लिंक सस्पिशियस क्रिएट करने लगता है। फिर भी अगर इररेगुलरिटीज है तो क्या उन्हें पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से इग्नोर कर देना चाहिए? और अगर कोर्ट गवर्नमेंट के फेवर में फैसला देती है तो इसका कांग्रेस के फ्यूचर पर क्या असर होगा? तो दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस एक कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें लॉ, पॉलिटिक्स और पब्लिक परसेप्शन का खेल भी है। यह केस हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सच में करप्शन हुआ था या फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।